सुप्रभात। संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में आज पुनः हमारे साथ सिम्मी हैं। बहुत बढ़िया, इन्होंने पिछले वीक भी इतनी सुंदर साधना की, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर साधना सिम्मी के साथ। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर धीरे धीरे पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर ताने। अब धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचें। पुनः सामने की ओर ताने और इसी प्रकार आगे पीछे करते रहें दोनों पंजों को। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आँखें कोमलता से बंद। पाँव की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में आती हुई वापस आ जाएं। थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, पंजों को रिलैक्स करके सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें। रीढ़ गर्दन को सीधा करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करें। करिए जी। आंखें कोमलता से बंद रहे। इस क्रिया के करने से मेरे थाई की मांसपेशियां, मेरे घुटने के जोड़, पाँव के जोड़ विशेष प्रभाव में आते हैं। होठों पर मुस्कान हो, रीढ़ गर्दन सीधी हो। वेरी गुड बेटा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। उन्हें थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स। श्वास को सामान्य कीजिए, आंखें बंद कीजिए। पद्मासन के लिए पहले दाईं टांग को मोड़ेंगे, फिर बाईं टांग को मोड़ेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। देखिए कितना अच्छा आज सिम्मी हमारे साथ है, युवा साधिका। देखिए पद्मासन कितने बढ़िया से लग गया, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा करें, होठों पर मुस्कान। अपने मन को शांत होते हुए महसूस करें। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे ईश्वर कृपा से सामूहिक साधना का लाभ ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी इस योग रूपी मंदिर में सुबह की क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके आते हैं। मन में संकल्प करें, अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी, पूरी तत्परता से सुंदर योगाभ्यास करेंगे। जितना संभव हो सकेगा आंखें बंद करके करेंगे। पिछले दिन से और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तीन बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र सभी मिलकर करेंगे। एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी बुलाकर वो भी शामिल हों। श्वास भरिए।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। अपने दोनों हाथों की 5 उंगलियां अपने कंधों के ऊपर रखेंगे और दोनों कोहनियों को आगे मिलाकर ऊपर नीचे घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे कोहनियों को। वेरी गुड बेटा। रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखेंगे, उंगलियों को कंधे से हिलने नहीं देंगे। देखिए, जो पद्मासन में बैठे हैं पद्मासन में बैठे रहें, पद्मासन का लाभ भी लेंगे, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठे। कोशिश करें सिम्मी की भांति जब आगे की ओर कोहनियाँ आए आपस में टच करें। विपरीत दिशा में करेंगे इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। देखिए, इससे कंधे का में प्रभाव आता है। जो कंधे जाम हो जाते हैं उससे आपको राहत मिलती है। हाथ की मांसपेशियां भी अच्छे से प्रभाव में आती है। वापस आ जाएं, दोनों हाथ नीचे, थोड़ा विश्राम ले लें। इसी अवस्था में बैठे रहें। एक क्रिया और करेंगे इसी अवस्था में बैठकर। दोनों हाथ पुनः कंधों पर रखें, दोनों कोहनियाँ एक लाइन में करें, रीढ़ गर्दन सीधी करें, गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से दाईं ओर झुकें। आगे नहीं झुकेंगे, केवल और केवल बगल में झुकने वाली क्रिया, जैसे हम त्रिकोण आसन करते हैं जी। ये देखिए बच्चे कितने बढ़िया करते हैं। जो भी साधिकाएं हमारे यहाँ पर मास्टर हमारा अमल जब भी आते हैं, इतनी सुंदर साधना, हर एक आसन, कोहनी आगे नहीं लटके, आकाश की ओर हो। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से। एक बार पुनः श्वास भरकर लंबाई और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुक जाएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। ये देखिए प्रभाव अपने नाभि के दाईं ओर महसूस कीजिए। कंधा आगे की ओर नहीं लटकाना, बिल्कुल खींच के रखना जी सबने। समझ में ना आए जरूर देखें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, दोनों हाथ नीचे, पद्मासन भी खोलें, पाँव को सीधा करके विश्राम की स्थिति। रिलैक्स, मुस्कुराहट होठों पर। धीरे से आसन पर खड़े हो जाएंगे। कोशिश करें सहारा कम से कम लेने की जरूरत पड़े। वेरी गुड बेटा। चलिए एक बार ताड़ासन करते हैं ताकि पूरा शरीर हमारा पूरी तरह से तैयार हो। शरीर, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे पंजों को मिलाकर दोनों कोहनियाँ खोलेंगे और साथ में एड़ियों को उठा देंगे। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, आँख खोल कर सकते हैं और इस अवस्था में रुक जाएं। ये छोटी सी क्रिया सभी अंगों को प्रभावित करने वाली है। ये क्रिया आप दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार ज़रूर करें। जब भी आपको किसी एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठे हुए काफ़ी देर हो जाए तो आधा मिनट, 1 मिनट इस क्रिया को ज़रूर करें जी।
श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेकिन खिंचाव पूरी तरह बना रहे। आसन का नाम ही ताड़ आसन है, और ताड़ का वृक्ष आपने देखा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट, बड़ा लंबा होता है। इस आसन के करने से बताते हैं 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं जी। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस आराम से, हाथों को सर पर, और फिर साइड से तानते हुए वापस आ जाए। वेरी गुड बेटा। हल्का विश्राम ले लें। विश्राम के वक्त कोशिश कीजिए आंखें बंद हो, बिल्कुल ढीला छोड़ देना अपने आप को, श्वासों को सामान्य होने देना। रिलैक्स। दोनों हाथ अपने साइड में लेके जाएंगे 180 डिग्री पर, हथेली का रुख सामने की ओर, 5 उंगलियां मिली हुई। खींचे दोनों भुजाओं को दूर से दूर, और अब धीरे धीरे अपनी कमर से पीछे झुकेंगे, गर्दन भी पीछे झुकाएंगे। ये देख लीजिए जी। वेरी गुड बेटा। ये देखिए, इतना अच्छा बच्चों अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उंगली अंगूठे मिले हुए हैं जी, देखिए। इनके क्षमता के हिसाब से आपने कमर को झुकाना है, गर्दन भी अधिकाधिक पीछे, माथा आकाश की ओर, कंधे का दबाव पीछे। बहुत बढ़िया। प्रभाव के साथ जुड़ें। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम से, झटका नहीं देंगे बिल्कुल भी। तानिए भुजाओं को, और तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे। रिलैक्स। इसी अवस्था में थोड़ा सा अपने घुटनों को ऊपर नीचे करें, साथ में उंगलियों को खोलें, बंद करें। गर्दन सीधी रहेगी जी। सब लोग करिए जी, करिए। जो लोग लेट जुड़ रहे हैं वो तो जल्दी से करिए जी, और जो भी लेट आते हैं वो डबल टाइम कक्षा के उपरांत रुक कर जाएंगे। घुटने के जोड़ प्रभाव में, उंगली की मांसपेशियां प्रभाव में। चलिए जी, वापस आ जाएं। रिलैक्स। दोनों हाथ अपने सामने करें, जैसे दीवार को धक्का दे रहे हैं। दीजिए दीवार को धक्का, और कलाई को मोड़िए। अब नीचे की ओर करेंगे। वेरी गुड। ऊपर की ओर करेंगे, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। प्रभाव आना चाहिए। साइड में करेंगे, अब बाहर की ओर। ये देखिए। अब अंदर की ओर करेंगे, पुनः बाहर की ओर करेंगे, अंदर की ओर करेंगे, बाहर की ओर, अंदर की ओर। अब दोनों हाथ तानते हुए ऊपर लेकर जाएं आकाश की ओर, और मुट्ठी बना लें, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, और गोल गोल घुमाएं कलाई को धीरे धीरे। पूरा खिंचाव बनाकर घुमाइए। वेरी गुड। अब दूसरी साइड से घुमाइए। विपरीत दिशा से घुमाना। गर्दन सीधी रखना, और चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं, बिल्कुल सिम्मी की भांति मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता चेहरे पर। अब साइड में लेकर आएंगे दोनों भुजाएं, और खींच करके 180 डिग्री पर फिर से घुमाएं कलाई को। आपने प्रभाव को महसूस करना है। 1 घंटे की ये जो चार्जिंग है, ये जो साधना है, पूरे 23 घंटे हमें बहुत ऊर्जा देने वाली है, एफिशिएंसी को बढ़ाने वाली है। एंटी क्लॉकवाइज। चलिए जी, वापस आ जाएं। हल्का विश्राम ले लें। श्वास सामान्य। दोनों हाथ सामने, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। हाफ बैंड होंगे। गहरा श्वास भरिए, और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़कर हाफ बैंड हो जाइए जी। भुजाएं बिल्कुल कंधे की सीध में है जी।
गर्दन सीधी है जी, एड़ी आपकी उठेगी नहीं। ध्यान आपका बंद आंखों में, पिंडलियों पर, कंधों पर। धीरे धीरे आएंगे वापस। हथेली ऐसे ही रखें अभी, भुजाएं। और एक बार पुनः गहरा श्वास भरकर पुनः इसको रिपीट करें, श्वास छोड़ते हुए। सब करिए जी, केवल वो ना करें जिनके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, नहीं कर सकते, डॉक्टर ने मना किया हो। बाकी मेरे सभी युवा साथी हों, बुजुर्ग साथी हों, सभी लोग करेंगे। बहुत अच्छा देखिए प्रभाव आ रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए भुजाएं नीचे। रिलैक्स हो जाएं। सामान्य श्वास। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए आइए। हमेशा की भांति, प्रतिदिन की भांति सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन हम करवाते हैं ताकि 12 आसनों का लाभ मिले और अपने आप में कंप्लीट ये योग बोल देते हैं, क्या कहा जाता है इसको। तो सभी लोग करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। कहीं पर भी कोई आपको दिक्कत लगे, कोई समझ में ना आए, आँख खोलकर जरूर हमारे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रही हैं युवा साधिका सिमी, उसको देख करके अपनी स्थिति को ठीक करेंगे। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान। पहले मैं बोलूँगा, फिर आपने भी बोलना है मिलकर। ओम रवे नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर ले चलें। खींचिए ऊपर से ऊपर, पीछे की ओर कंधों का दबाव बनाइए। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए एड़ियां मिली हुई हैं, घुटने बिल्कुल थोड़ी देर रुकें। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकेंगे। बड़े आराम आराम से झुकेंगे। वेरी गुड बेटा। ये देखिए घुटना देखिए इनका बिल्कुल सीधा है जी। नाभि का आपने हल्का सा संकोचन करना है जी। माथा आपका घुटने के समीप जाए। पेट आपका दबता है, पेट के सारे अंग सक्रिय बनते हैं, रीढ़ लचीली बनती है। दोनों थैलियां जमाकर राइट पांव अधिकाधिक पीछे, कमर नीचे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, पूरी हथेली आसन पर। कोशिश करेंगे पीछे जो पांव गया उसका घुटना आसन से हल्का सा ऊपर रहे। वेरी गुड। ये देखिए घुटने से, थाई से आपके पैनक्रियाज पर बड़ा अच्छा दबाव पड़ता है। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान। रीढ़ के नीचे होता है स्वादिष्ठान चक्कर। दूसरी टांग भी ले चलें पीछे। पहली टांग को हिलाना नहीं जी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। देखिए ठुड्डी कंठकुंभ में है। एड़ियां आसन पर लगाने की सभी लोग कोशिश करेंगे जी। लगे ना लगे लेकिन कोशिश जरूर करेंगे जी। कोशिश ही महत्वपूर्ण है। वो हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए कितना बच्चों ने कंट्रोल किया हुआ है, अपने शरीर को साध रखा है। परिवार इनका काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे बताया गया लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ उससे पहले थोड़ी बहुत क्रियाएं करती थी हमारी बिटिया सिमी, लेकिन बहुत रेगुलर हो गई। आ जाएंगे पैर अष्टांग प्रणाम में। माथा लगाएंगे पृथ्वी पर या ठुड्डी लगाएंगे पृथ्वी पर, पंजे लेकिन खड़े रहेंगे जी। तो इन्होंने इतनी मेहनत की योग के प्रति, इतना इनका एक मन बना कि आज जो है देखिए कितनी बढ़िया साधना
हमारे को डेमो करके दिखा रही हैं। अष्टांग प्रणाम। धरती माँ का स्पर्श बहुत ही आनंद देने वाला होता है, बड़ा सुकून मिलता है, तनाव को दूर भगाने वाली स्थिति है ये। हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन झटका नहीं देंगे जी, बिल्कुल भी। कोई भी क्रिया योग में करें बड़ी सहजता से करें। पीछे पांव बिल्कुल नहीं खुलेंगे, ना घुटने खुलेंगे। गर्दन देखिए पीछे से पीछे, थाई का प्रेशर नीचे से नीचे। कर्व जो बन रहा है आपका रीढ़ का, वो देखिए बहुत ही प्रभाव देगा। सी शेप बनेगी आपकी। असंख्य नस नाड़ियां पेट की आपकी खिंचाव में है। छाती आपकी आगे, फेफड़े आपके एक्सपेंड हो रहे हैं। मूलाधार चक्कर पर ध्यान। धीरे धीरे पीछे से धड़ को उठाएंगे बिना घुटने का सहारा लिए। स्थिति को रिपीट कर रहे हैं। 8वीं स्थिति है ये। वेरी गुड बेटा सिमी, बहुत अच्छा। पूर्ण स्थिति में सहज भाव से रुक जाना, बिना हिले डुले रुक जाना और उस ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का धन्यवाद करना। पिंडलियां आपकी प्रभाव में आती है। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले आइए। करिए जी, सब लोग करिए। एक बार में ना आए, दूसरी बार में प्रयास करेंगे। 15 उंगलियां एक लाइन में आएगी जी, ये देख लीजिए। वेरी गुड बेटा। कमर नीचे, गर्दन पीछे। बहुत बढ़िया बेटा। वेरी गुड। दूसरी टांग भी आगे। पुनः घुटने सीधे जी, एड़ी मिली हुई, भुजाएं कान के साथ। और प्रयास कीजिए कि आपकी उंगलियां जिनकी छू गई वो आधी हथेली लगाइए जी। जिनकी आधी हथेली लगी वो पूरी हथेली लगाने का प्रयास करें, लेकिन घुटनों में कोई भी गलती नहीं करनी। उनको पीछे धक्का दे के रखना है। थाई की मांसपेशियों को रिलैक्स नहीं करना, उनको भी टाइट करके रखना है। बार बार आपको मैं याद दिलाता हूं जब इसी स्थिति में करते हैं कि भोजन का इस पोस्चर में बहुत महत्व है। रात को भोजन अगर जल्दी करेंगे, हल्का करेंगे, केवल ये पोस्चर ही नहीं, सारे आसन में आपको लाभ मिलेगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे तानते हुए ले चले भुजाओं को कास की ओर, खींचिए ऊपर। कलाई सीधी है जी। देखिए भगवान सूर्य का दर्शन भी हो रहा है और साथ में इतना सुंदर प्रदर्शन भी आपके सामने हो रहा है। वेरी गुड। आंखें जरूर बंद रखें। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कान होठों पर, संतुष्टि चेहरे पर। माता पिता के संस्कार, गुरुजनों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, तभी सुबह की इस अमृत बेला में सामूहिक साधना उपलब्ध हो पाती है। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बंद आँखों में आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं जी। अपने आप को बिल्कुल अब शिथिल कर लीजिए। दोनों पाँव में सुविधाजनक फाड़ा बना लीजिए। प्रफुल्लित हुए अंगों को देखिए, महसूस कीजिए कैसी फीलिंग आ रही है। चेतन अवस्था में आ जाइए। नाव आसन की स्थिति करेंगे। सब अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा।
दोनों पाँव मिलाकर दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं। पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे जी। केवल हाथों को आगे लेकर आएं 5 बार और फिर पीछे लेकर जाएं। पंजे तने रहेंगे जी। बड़ी सहजता के साथ देखिए, क्रिया जो भी करें आप खुश होकर करेंगे, मन से करेंगे, आंख बंद करके करेंगे, तभी आपको मजा आएगा, तभी आप लाभ लेके जा पाएंगे। पांच बार पूरी होने पर हाथों को पीछे रोक दीजिए और हल्का सा विश्राम लीजिए। आइए इसी क्रिया को अब दूसरी ओर पाँव से करेंगे। हाथों को अब खींच के रखेंगे, केवल पाँव को 90 डिग्री पर उठाएंगे और वापस लेके आएंगे। आराम से वापस रखेंगे। बहुत बढ़िया। फिर से उठाएंगे। वेरी गुड बेटा। आराम से फिर से रखेंगे। कोशिश करेंगे घुटना ना मुड़े, ध्यान नाभि के ऊपर। सब लोग करेंगे जी, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी। जब 5 बार पूर्ण हो जाए वापिस आ जाए जी। थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स। अब एक और सहायक क्रिया है इसी की। अब हाथों को, पाँव को खींचिए दूर से दूर और अपने राइट वाले हिप्स को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ उठाइए, लेफ्ट वाले हिप्स को राइट की तरफ उठाइए। बहुत बढ़िया बेटा। देख लीजिए, सिम्मी को अगर कहीं पर भी आपको समझ में ना आए, भुजाएं खिंची हुई, पंजे आपके खिंचे हुए, धीरे धीरे आ जाएं वापस। रिलैक्स। रिलैक्स बोलते ही आपने हाथ, कंधे, पंजे, गर्दन बिल्कुल शिथिल छोड़ देनी। और जैसे आपको बोला जाए स्थिति, सब चीज खींच जाए आपकी। लीजिए स्थिति। श्वास भरते हुए पांव ले चलें हाथों की ओर और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। 2 बातों का ध्यान रखना है जी आपने। एक चीज़ तो ये कि आपके घुटने ना मुड़ें, दूसरी चीज़ ये कि आपकी भुजाएं कान से लगना हो। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। देखिए, प्रयास महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि हमने सारी क्रियाएं ही करनी है, पूर्ण स्थिति तक करनी है, लेकिन रास्ता तो ठीक होना चाहिए। कोई लेट पहुँचे, कोई जल्दी, कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्शन सही हो। चलिए जी, अंतिम आवृत्ति। वापिस आकर बैठ जाएंगे और मुख आपका कैमरे की ओर हो जाएगा जी। सामान्य श्वास, रिलैक्स। दोनों हाथ राइट साइड में रखकर दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे जी सब लोग। घुटने मिले हुए, पीछे से पांव के अंगूठे मिले हुए, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, मुस्कान मंद मंद होठों पर। वज्रासन में प्रतिदिन आपसे क्वेश्चन किया जाता है और जवाब भी आपने ही उसका वेरीफाई करना होता है। कक्षा के अलावा मिनिमम 2 मिनट हम वज्रासन में बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। अगर बैठ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए, उनकी कृपा से हो रहा है। नहीं बैठे, प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि आज हमें याद रहे, समय मिले हमें और हम जरूर बैठेंगे 2 मिनट। आइए जी, उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। सिम्मी बंसल हमारे साथ हैं। इनका परिचय पहले भी आपको दिया है। IMT गाजियाबाद से इन्होंने MBA की हुई है। बहुत ही मेधावी छात्रा रही है। अपने स्कूल में APJ स्कूल पीतमपुरा से इन्होंने टॉप किया था 12th में। तो आज हमारे को ये देखिए, योग से भी जुड़ी हुई है, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, साधना चल रही है। लीजिए स्थिति। दोनों अंगूठे रीढ़ के पीछे, दोनों हथेलियाँ
हाथ आपके रुख उनका नाभि की ओर, अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बैंड करना प्रारंभ करें। गर्दन भी पीछे लेकर जाएं। जो साधक यहीं पर रुकना चाहें यहाँ पर रुकें जी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमने इससे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। रीढ़ को लगातार अंगूठे से दबाना है आपने, हिप्स को पीछे नहीं जाने देना। और जो इससे आगे की साधना करना चाहें, जिनकी कमर दोहरी हो गई हो, वो अपनी हथेलियों से अपनी एड़ियों को स्पर्श मात्र करें। बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए कितना अच्छा। ये अब इसमें देखिए गलती जो करते हैं साधक, वो अपने हिप्स को, थाई को पीछे ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने ज़्यादा झुकना है, लेकिन आप देख लीजिए जी, एक बार अगर समझ में नहीं आए, ये देखिए सिम्मी की जो स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल घुटने से नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा है जी। और यही चीज़ आपने सबसे ज़्यादा मेंटेन रखनी है। हाथ पीछे जाएं नहीं जाएं। रीढ़ के लिए इससे बढ़िया कोई आसन नहीं हो सकता जी। कोई दोष नहीं बचेगा रीढ़ में। सर्वाइकल भी ठीक होगा। रुकना है लेकिन, और रुकते हुए आपने कोई तनाव नहीं लेना चेहरे पर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सुंदर साधना। धीरे धीरे आ जाइए वापस, बिल्कुल आराम आराम से, कभी भी झटका नहीं देंगे। पुनः वज्रासन में बैठिए और विश्राम ले लीजिए। रिलैक्स। इसी का विपरीत आसन कर लेते हैं जी। और इस आसन का नाम है शशंक आसन। आज जो है शशंक आसन भाग 1 करते हैं। पाँव को मिलाकर करते हैं। दोनों हाथों को ले चलें धीरे धीरे तानते हुए आकाश की ओर 90 डिग्री पर। खींचे ऊपर और गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए धीरे धीरे। घुटने मिलाकर करवा रहे हैं जी। ये शशंक आसन भाग 1 है, और जिसमें घुटने खोलते हैं वो भाग 2 है। लाभ दोनों के ही लगभग समान है जी। पेट के ऊपर, लीवर के ऊपर, पैनक्रियाज पे बहुत अच्छा असर आता है। कोशिश करें आपका माथा अथवा ठुड्डी आसन को छुए, लेकिन कोशिश ये भी करनी है कि आपके हिप्स एड़ियों से ना उठें। अगर उठें तो बिल्कुल जरा से उठें। भुजाएं तनी हुई हैं, उंगली अंगूठे मिले हुए हैं। और ईश्वर के प्रति भी ध्यान केंद्रित करें। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं जिसमें आगे झुकते हैं, माथा हमारा पृथ्वी को छूता है, तो स्वतः ही ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव आता है। बीपी हो, तनाव हो, गुस्सा हो, शांत हो जाता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। कहीं पर भी कोई जल्दबाजी नहीं हो जी। खींचे ऊपर एक बार भुजाओं को और तानते हुए साइड से दोनों भुजाओं को नीचे लेके आएंगे, खींचते हुए। यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं टांग, दाईं भुजा बिल्कुल सीधी, बाईं टांग, बाईं भुजा मुड़ी हुई। पूरा पेट आसन पर आए, कोशिश करनी है। मुड़े हुए पांव की थाई भी आसन पर आए, कोशिश करनी है। जिनको हाई बीपी रहता है उनके लिए लाभकारी है ये आरामदायक स्थिति। सर्प आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, माथा पृथ्वी पर, दोनों हाथ कमर के पीछे आपस में क्लैंप कर लें, उंगलियां एक दूसरे को फंसा लें। हथेली अंदर की ओर रहेगी। जैसे हाथ जोड़ते हैं वैसी स्थिति बनाएंगे हाथों की। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएंगे, पीछे से दोनों पांव, और भरे हुए श्वास में धीरे धीरे लेफ्ट और राइट में डोलन करना प्रारंभ करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से।
वेरी गुड बेटा। कोशिश करें कि आपके पंजे मिले रहें। पेट की क्रिया है जी ये। जो चाहते हैं कि आपका मोटापा कम हो, जो चाहते हैं कि हमारा पेट मुलायम बने, उनके लिए बहुत ही बढ़िया। जैसे हाथ जोड़ते हैं ऐसे हाथ जोड़कर अपनी मुट्ठियों को आपस में उंगलियों को क्लैंप कर लें। बहुत बढ़िया बेटा। प्रयास जरूरी है जी। जब श्वास लेने की आवश्यकता पड़े तो बगल में रुक कर लेना है जी आपने श्वास। मध्य में जब आएंगे तो पेट आपका श्वास से भरा हुआ होना चाहिए। बीच में थकान लगे किसी को तो विश्राम लेकर पुनः प्रारंभ करेंगे। चलिए जी, वापस आ जाएं और शिथिल आसन बाईं ओर में विश्राम ले लीजिए, लेफ्ट साइड में। साधना हमारी ऐसी हो कि हमने किसी को दिखाना नहीं, हमने अपने लिए कर रहे हैं। अगर आपको संतुष्टि हो रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो समझिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप। हमारे जो भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे उनके आसन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है वो इसलिए यहाँ पर आते हैं कि वो हर एक आसन को एंजॉय करते हैं, खुश होकर करते हैं। पूरे संतुष्टि के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ करते हैं जी। एक बार धनुरासन का अभ्यास करेंगे जल्दी से और फिर कमर के आसन कराएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को ग्रिप करें। गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटने उठाएं, श्वास भरते हुए आगे से गर्दन उठा दें। एड़ियां जितनी दूर हो सके लेके जाएं अपने हिप से। कोहनियां जितनी खींचें उतनी बढ़िया फायदा। केवल पेड़ों पर वजन आए पूरे शरीर का, गर्दन अधिकाधिक पीछे, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। वेरी गुड बेटा, देखो वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाइए वापिस, दाईं करवट लेकर पीठ केवल विश्राम। श्वास को सामान्य होने का इंतजार करें, एकदम रिलैक्स कर दें थोड़ी देर अपने को। मंद मंद मुस्कान, पूरा शरीर प्रफुल्लित, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श, पक्षियों की मधुर चहचहाहट, भगवान सूर्य की दिव्य किरणें। चलिए जी, आज कई दिन हो गए हमने पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे जी। आज बहुत ही बढ़िया आसन है। गैस संबंधी, कॉन्स्टिपेशन, पेट का मोटापा सबको खत्म करने वाली बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर क्रिया है। एड़ी पंजे मिला लीजिए जी, दोनों हाथ शरीर के साथ रखिए, अपने राइट पांव के घुटने को मोड़ लीजिए, एड़ी हवा में आ जाए जी, और दोनों हाथों से अपने घुटने को क्लैंप कर लीजिए। उंगलियां फंसा के कर लीजिए, चाहे कलाई को पकड़ के कर लीजिए, जैसे आपको कंफर्ट लगे। पंजे लेकिन दोनों पांव के तने हुए। गहरा श्वास भरकर थाई से, घुटने से अपने पेट को और फेफड़ों को दबाइए, दबाइए दबाइए दबाइए। वेरी गुड। भरे हुए श्वास में दबाना है और अब श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें घुटने के निकट। बहुत बढ़िया बेटा, इतने सहजता से हो जाते हैं आसन। और कितना मैंने बताया आपको, पूर्ण योगाभ्यास तो इन्होंने पिछले 2.5 महीनों से ही किया है, और उसके बाद अपने आप को इस लायक बना लेना, कितना सुंदर प्रदर्शन देना,
वाकई देखिए डेडिकेशन दिखाता है बच्चे का। रुकिए जी, सामान्य श्वास में श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, पहले गर्दन, श्वास छोड़ते हुए पाँव भी नीचे, रिलैक्स। दूसरी टांग को मोड़िए, क्लैंप कीजिए, पंजे तानिए जी, नीचे वाला पाँव जो है उसका पंजा भी तानिए, गहरा श्वास भरिए, घुटने से थाई से दबाइए पेड़ को, और दबाइए भरे हुए श्वास में। सब करो जी, देखने से नहीं होगा, जो देख रहे हैं साधक करिए करिए, बिल्कुल होगा। श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें घुटने के समीप। अब यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं कि आपका माथा लगे ही लगे, लेकिन आपने प्रयास कितना किया है, प्रयास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पंजे तने हुए दोनों पाँव के, शरीर टिल्ट नहीं होगा। कई बार क्या होता है, जिधर हम माथा लेके जा रहे हैं उधर टिल्ट हो जाता है शरीर, तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। बहुत बढ़िया बेटा, सामान्य श्वास में रुकिए, श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पाँव नीचे, रिलैक्स। पूर्ण स्थिति के लिए तैयार हो जाएं। मन बनाएं पहले, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे मन बना के खुश होके हाँ अब की बार और बढ़िया करूँगा और बढ़िया करूँगी। दोनों पाँव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप करें, पंजों को तानें, गहरा श्वास भरें, दबा दीजिए थाई से पेड़ू को अधिकाधिक, दबाइए दबाइए भरे हुए श्वास में, और दबाइए। शरीर की गंदी गैसें अपना स्थान छोड़ के भाग जाती हैं, शुद्ध ऑक्सीजन ले लेती है स्थान उनकी जगह। श्वास छोड़ते हुए माथा दोनों घुटनों के बीच में, और गठड़ी बन जाए जी बिल्कुल आपकी। जितनी छोटी गठड़ी उतना अधिक लाभ। पंजा तना हुआ, देख लीजिए जी। नए साधक जरूर देखें जी, और पुराने साधक भी मैंने आपको प्रतिदिन बताता हूँ, क्लास के उपरांत वीडियो को देखें। जो भी हमारे साधिकाएं प्रदर्शन के लिए आ रही हैं, बहुत बढ़िया उनकी साधना है, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर आपको मिलेगा जी। बहुत बढ़िया बेटा। श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव सीधे, रिलैक्स। सामान्य श्वास, आंखें बंद। जल्दी से आधा पौना मिनट एक आसन करेंगे, आज का आखिरी आसन रहेगा। बहुत अच्छा आसन है, इसलिए मन करता है डेली करवा दें उसको भी। सेतुबंद आसन, कमर के लिए, महिलाओं के लिए, थायराइड ग्रंथियों को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया। दोनों पाँव इकट्ठे मोड़कर दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें, पाँव को खोलकर पकड़ सकते हैं जी, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने पाँव को मिला के पकड़ना है। मध्य भाग, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ कर दें। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए, पिछले वीक फर्स्ट टाइम इन्होंने साधना करवाई थी, और पहले दिन ही इतना कॉन्फिडेंस था। बच्चे इतने होशियार हैं हमारे, और हम सोचते हैं पढ़ाई, अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो वो हर चीज़ में अच्छे होंगे जी। योग में अच्छे हैं तो पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। बस एक बार उनको आपने डायरेक्शन देनी है, उनका हौसला बढ़ाना है। देखिए, स्वतः ही इनकी ठुड्डी कंठकुंभ में लगी हुई है। प्रयास कीजिए आपने अपने वक्ष स्थल को ज़्यादा उठाने का। एक्सीलेंट बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापिस, कभी भी पटकेंगे नहीं जी। वापिस आने में समय जरूर देना है आपने। पाँव को सीधा कर दें, सब आसन। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। अब अपनी हाथ की उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए, हथेली का रुख आकाश की ओर हो जाए, और सामान्य श्वास, अपने शरीर का मानसिक अवलोकन। कैसे अवलोकन करें? जैसे
आप खड़े हुए हों और आपका शरीर लेटा हुआ है, और उसको शरीर को निहारना, नीचे से ऊपर की मानसिक यात्रा। जब योगाभ्यास करने के उपरांत शवासन करवाया जाता है तो जो असीम सुख और आनंद की अनुभूति होती है वो तभी आपको पता चलेगी जब आप प्रतिदिन जुड़ेंगे, जब आप ईमानदारी से योगाभ्यास करेंगे, सुबह अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके कक्षा से जुड़ेंगे। हर एक चीज़ का एक दूसरे से बहुत बड़ा कनेक्शन है, तो आप कोई भी चीज़ को लाइटली मत सोचें। भारतीय योग संस्थान अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये सुंदर साधना आपके सामने लेकर आता है। रिसर्च होती है जी संस्थान में, कौन सा आसन पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में। तो आप उसका लाभ लीजिए, जो आपको बताया जा रहा है एक बार करके जरूर देखिए जी उसको। मन में संकल्प करें कि प्रतिदिन आएंगे, अपने साथियों को, सगे संबंधियों को, खासकर अपने पड़ोसियों को जरूर योग से जोड़ेंगे। अगर घर में हमने खूब सारे पौधे लगा लिए लेकिन बाहर सफाई नहीं है, कूड़ा है, तो किसी भी प्रकार से वो खुशबू आपको आनंद देगी नहीं। तो हमने योग से पूरे अपने आसपास के लोगों को जोड़ना है, अपने पड़ोसियों को जरूर जोड़ना है। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों पांव मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाए। पद्मासन, सुखासन, जैसे में बैठना है। बीच में अगर आप पद्मासन बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने लगातार ही बैठना है। बच्चे हफ्ते में एक बार आते हैं, वीक में, और हर एक बच्चे के साथ उसकी हंसी में हम शामिल हों, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। आइए सिम्मी के साथ मिलकर सब एक साथ हंसेंगे। अंतिम आवर्ती। शांत हो जाएं जी। अब सब बिल्कुल शांत हो जाएं। देखिए 25 मिनट हमारे पास और हैं। सब प्रॉमिस कीजिए कि अगले 25 मिनट हम आंखें नहीं खोलेंगे, और शांति पाठ होने के उपरांत ही हम साधना से उठकर जाएंगे। अनटिल एंड अनलेस कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। देखिए साधना जो है ये 1 घंटे की, आप ये मत सोचिए कि समय लग रहा है। ये समय को बचाने के लिए की जा रही है जी, ये अपने धन को बचाने के लिए की जा रही है। कई घंटे की एफिशिएंसी देगा ये 1 घंटा। आने वाले दिनों में कई साल, कई महीने हमारे बचेंगे, अन्यथा वही हमारे डॉक्टरों के चक्कर काटकर बिस्तर में जो गुजरने वाले होते वो योग से जुड़ गए तो उनसे हमें छुटकारा देने वाली होगी जी ये। श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं, होठों पर मुस्कान है, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है।
आज शुरुआत करते हैं। सशक्त प्राणायाम है, थोड़ा उसमें हल्का जोर लगेगा। अग्नि सार क्रिया पेट के लिए बहुत ही उत्तम, पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है जी। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भर लें। एक बार पुनः श्वास को बाहर निकाल दें और अब की बार श्वास को बाहर रोकें। बाह्य कुंभक मूलबंध लगाकर पेड़ू को अंदर बाहर संकुचित करें, अंकुचित करें। करिए जी, जितनी देर आप श्वास को बाहर रोक सकें उतनी देर ही की जाने वाली क्रिया है। जब ना रुका जाए, आनंद पूर्वक श्वास को भरें, सामान्य होकर पुनः श्वास को बाहर निकालकर सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। हमने ऐसा नहीं सोचना कि हमने बहुत ज़्यादा श्वास रोक करके और 10 बार पेट को संकोचन करना है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप चाहे 2 बार ही करें, 3 बार ही करें, लेकिन जितनी देर करें श्वास बाहर रुका हुआ हो, संभव हो तो मूलबंध लगा हुआ हो और चेहरे पर तनाव नहीं आए क्रिया करते हुए। पेट को अंदर बाहर सिकोड़ना, पेट की पंपिंग करनी, नाभि मंडल को रीढ़ की ओर लेके जाना, फिर बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर। इससे पेट की मसाज हो जाती है जी बहुत बढ़िया से। मोटापा भी घटता है इससे, और जो पाचन है हमारा वो सबसे बढ़िया बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है इस पर्टिकुलर प्राणायाम से। करिए जी, करिए। इतने बढ़िया आपको लाभ पता लग गए, अब तो कोई कंजूसी नहीं करनी जी। करो जी, करो। ये पर्टिकुलर जो प्राणायाम है, जिनको उच्च रक्तचाप हो, जिनको दमा की शिकायत हो, वो नहीं करेंगे। श्वास को बिल्कुल नहीं रोकेंगे जी। जो भी हम साधना करवाते हैं एक सामान्य गृहस्थ के लिए ये आसन कराए जाते हैं। किसी को कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, आगे झुकने की क्रिया ना करें, हृदय संबंधी रोग है, श्वास को रोकने की कोई क्रिया ना करें, तो ये थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा ध्यान आपने स्वयं रखना है जी। करिए जी, करिए। इस क्रिया के करने से कब्ज टूटती है जी। आजकल बहुत बड़ी समस्या बन गई है कॉन्स्टिपेशन। 10-10 मिनट, 15-15 मिनट टॉयलेट में, और उसके बाद भी पेट साफ नहीं होता जी। तो ये सुंदर प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, लेकिन साथ साथ भोजन पर जरूर ध्यान देना है जी आपने। सबसे ज़्यादा भोजन मैं सभी को कहता हूँ, आप दोपहर में सुबह अपनी पसंद की चीज़ खा लीजिए। हल्का फुल्का अगर साधना प्रतिदिन कर रहे हैं तो तली हुई चीज़ भी खा सकते हैं जी आप। ऐसा नहीं कि हम रोक रहे हैं, हमारे बच्चे सब खा रहे हैं जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन रात का भोजन आपने थोड़ा सा डिसिप्लिन करना है, जल्दी करना है, हल्का करना है जी। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, सुंदर अनुभूति, कोई हिलडुल नहीं।
आइए शीतकाली प्राणायाम करेंगे जी। अपने दांतों को भींचकर शक्ति लगाते हुए होठों को खोलकर श्वास को अंदर खींचें। होठ बंद करके श्वास को अंदर रोक लें, साथ में मूल बंद भी लगा लें। जब ना रुका जाए, कुंभक खोलते हुए नासिका द्वारा बगैर आवाज किए श्वास को बाहर निकालें। करिए जी 3 आवृत्तियां और। जिनको दांतों में कीड़ा लगने की शिकायत हो, मुख से स्मेल आती हो, पायरिया का जो रोग होता है, दांतों संबंधी कोई भी समस्या हो, उसके लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है जी। ये ठंडक मिलती है। ताजगी महसूस होती है जी इस प्राणायाम के करने के बाद। दांतों को भींचकर श्वास को अंदर रोकना, मूल बंद लगाना, तत्पश्चात नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना। अंतिम आवृत्ति करेंगे। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत। जब शांत अवस्था बोली जाए प्राणायाम के बाद, उस वक्त कोई हिलडुल ना हो जी। उस वक्त आपने महसूस करना है शरीर में आए हुए विशेष प्रभाव को, परिवर्तन को। आगे जी करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। उसका हाफ होता है ये। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाकर लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नोस्टल से धीरे धीरे श्वास लेंगे बगैर आवाज किए। अब नोस्टल बंद कर लेंगे, दोनों नोस्टल बंद कर लेंगे जी। रोकेंगे यथासंभव, और जब नहीं रुका जाएगा, अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बिना आवाज किए बाहर निकाल देंगे। पुनः लेफ्ट से ही भरेंगे जी। हर बार आपने लेफ्ट से भरना है, इसमें रोकना है और राइट साइड से श्वास को बाहर निकालना है। चंद्रभेदी प्राणायाम हो जाता है जी ये, क्योंकि इससे चंद्र नाड़ी मेरी प्रभाव में आती है। गर्मियों में की जाने वाली क्रिया है। जो साधक श्वास ना रोक सकें, मुश्किल लग रहा हो, वो सिंपल अनुलोम विलोम करें जी। एवरग्रीन प्राणायाम अनुलोम विलोम करें। मुस्कुराते हुए करें जी। सब चीज़ें वहीं पर हैं, कोई कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन अगर हमारी ये योग की गाड़ी अगर छूट गई तो हम पछताते रह जाएंगे जी। पूरा समय आप दीजिए परिवार के लिए, व्यवसाय के लिए और अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए। लेकिन उनसे भी टॉप आपने 1 घंटा योग के लिए निकालना है। ये बाकी क्रियाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए बच्चे हमारे जुड़ते हैं प्रतिदिन। आज सिम्मी जुड़ी हुई है। पूरा परिवार योग से जुड़ने से देखिए कितना फ़ायदा होता है, कितना लाभ होता है। बिना बोले बच्चे स्वतः ही जुड़ जाते हैं। तो सभी से मैं कहूँगा, जो भी साधक हमारे जुड़े हुए हैं,
बच्चों को बोलिए मत, बस आप करिए। आप अच्छा बोलेंगे, आप रात को जल्दी भोजन करेंगे, आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, मैं मान ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि परिवार के दूसरे सदस्यों पर उसकी वाइब्रेशंस ना आए, उनको इसका लाभ ना मिले, वो ना जुड़ें। केवल फर्क समय का है जी। बस हो सकता है समय वीक लगे, महीना लगे, साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल असंभव है कि बच्चों में योग के संस्कार ना पड़े। आवर्ती को पूरा करते हुए राइट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आएंगे वापस। विश्राम। हाथ ज्ञान मुद्रा में है, होठों पर मुस्कान है, रीढ़ गर्दन सीधी है। कुछ साधकों की कमर झुक गई है, मुझे पता है, तो उसको ठीक कर लीजिए जी। इंतज़ार मत करें कि जब आपको बोला जाएगा तभी आपने करनी है। आइए आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। बड़े मन से करेंगे। दोनों हाथ की पहली दोनों उंगलियां आँखों को ढक लें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों के ऊपर नीचे कर लें। 5 आवृत्तियां करेंगे। अंगूठे से कान को बंद करके रीढ़ गर्दन सीधी, मधुर गुंजन प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत। बहुत सुंदर सुंदर आपने प्राणायाम किए, मानसिक लाभ लिया आपने। आइए आध्यात्मिक साधना करें, आध्यात्मिक लाभ लें। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली बिल्कुल नीचे कंफर्टेबली रख लें। हवा में नहीं रखना, बिल्कुल इस हिसाब से कि जैसे आपको सहारा मिलता रहे। रीढ़ गर्दन सीधी है। अगले 10 मिनट सभी साधकों से प्रार्थना, कक्षा को विराम देकर ही जाएं, अगर संभव हो तो। आइए उस प्रभु को पुकारें। प्रतिदिन की तरह पुकार के अंदर प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा हो। बिल्कुल जैसे बच्चा पुकारता है, बस वैसे आप अगर पुकारेंगे कि कोई मेरे को और सहारा नहीं है जी, बस प्रभु आपने ही उठाना है, आपने ही शरण में लेना है, ऐसा मानकर आपने पुकारिए। देखिए कितना आनंद आएगा। भरिए एक श्वास।
शांत शांत हो जाएं, लेकिन मन ही मन ओम का जाप होता रहे। मन ही मन हर श्वास के साथ ओम की ध्वनि, हर पर श्वास के साथ ओम की ध्वनि। महसूस करें इसकी वाइब्रेशंस को, महसूस करें इस नाम के प्रभाव को। मेरा रोम रोम प्रफुल्लित है, रोम रोम मेरा महक रहा है। प्रभु का ये साथ, प्रभु का ये नाम कितना आनंददायक, कितनी शांति देने वाला है। इसी के लिए तो मैं बरसों तक बाहर घूमता रहा। ना जाने मैंने कितने झूठ बोले, लेकिन वो खुशी हमें बाहर नहीं मिली। लेकिन आज देखिए, योग से जुड़कर बिना कोई थकान के, बिना किसी झूठ लालच के, और मैं प्रभु से जुड़ पा रहा हूँ और इस आनंद रूपी गंगा में डुबकी लगा पा रहा हूँ। लगाइए जी डुबकियाँ। अब तो बस एक ही प्रार्थना है, एक ही पुकार है, एक ही विनती है प्रभु से, इस मार्ग से हम कभी अलग ना हो, कभी अलग ना हो। जो भी परिस्थितियाँ रहें, हमेशा बदलती रहेंगी, कभी अनुकूल होंगी, कभी प्रतिकूल होंगी, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारी साधना कभी ना टूटे। सर्दी हो, बरसात हो, शादी पार्टी का कोई समय हो, लेकिन सुबह का ये समय ज़रूर निकलेगा। ज़रूर उस प्रभु से मुलाकात होगी, प्रतिदिन प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। बार बार इसी विनती को, इसी प्रार्थना को दोहराते रहिए। प्रभु का हाथ सदैव हमारे सर पर है और पूरा दिन योग से जुड़ना है। आपकी हर बात में, हर व्यवहार में, हर खान पान में योग झलके, ऐसी आपने कोशिश करनी है जी। आइए सब मिलकर शांति पाठ करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए और इसी शांत अवस्था में बैठे रहें।
बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए अगर आप छत पर हैं, भगवान सूर्य का दर्शन कीजिए। अगर समय निकले सुबह 5 मिनट भगवान सूर्य की धूप में ज़रूर बैठा करें। धीरे से आंखें खोलकर सिम्मी को आशीर्वाद दें। हमारी युवा साधिका कितनी सुंदर साधना, दूसरी बार हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रतिदिन जुड़ रही हैं, प्रतिदिन अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, परिवार के साथ साधना कर रही हैं। योग के साथ साथ बहुत ही मेधावी, MBA किया हुआ इन्होंने IMT गाजियाबाद से। अभी एक अच्छे MNC बैंक में जॉब कर रही हैं, तो इनका साथ भी हमें बीच बीच में मिलता रहेगा। और प्रभु से प्रार्थना करते हैं पूरा परिवार इनका योग से यूं ही सदैव जुड़ा रहे और ये आगे बढ़ें। जो भी इनकी गोल्स हैं, जो भी इनकी इच्छाएं हैं, उसमें बढ़िया से बढ़िया करते रहें जी। सभी साधकों को एक बार आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद। आप प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, प्रतिदिन जुड़ते रहिए, औरों को भी जोड़िए जी। देखिए इस आनंद में अगर आपको आ रहा है तो वाकई आप इस आनंद को सब में बांटिए। कोई पैसे नहीं लगने, क्या पता किसको आप जोड़ें तो जीवन भर आपको याद करेगा। हमारे जिला मंत्री श्रीमान वेद सैनी जी, हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान डालमिया जी, श्रीमान तलवार जी, श्रीमान आहूजा जी, सभी को भी नमस्कार। उनके अथक प्रयास से जो आज हमारी ये साधना लगातार चल रही है, बिना किसी बाधा के चल रही है। हर फ्राइडे हमारी विशेष कक्षा होती है, किसी भी एक बीमारी से रिलेटेड, जिसमें उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसी के आसन कराए जाते हैं। हर रविवार को हमारी प्राणायाम स्पेशल क्लास होती है, जिसमें प्राणायाम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा समय दिया जाता है। और वैसे प्रतिदिन ही हमारी विशेष कक्षा होती है, क्योंकि विशेष हमारे साथी, युवा साथी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उनको देखना अपने आप में काफ़ी एनर्जी देने वाला होता है।